आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बेशक शानदार सीरीज, जिसमें हम रोज 75 दिनों तक एक एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपको हर डाउट से छुटकारा मिलने वाला है। तो जल्दी से हम आज के कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, पर पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोबेंजीन के बारे में और रिडक्शन के बारे में बेसिक बातें। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है भाई साहब? नाइट्रोबेंजीन एक बहुत ही शानदार एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड को हम ऑयल ऑफ मिर्बेन भी बोलते हैं भाई साहब। अगर आपसे कोई कॉमन नेम का सवाल पूछ दे कि नाइट्रोबेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, तो उसको ऑयल ऑफ मिर्बेन भी पूछा जाता है। कई जगहों पर एज अ सॉल्वेंट भी ये यूज किया जाता है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, पर इसके आगे अगर हम बात ले आए और हम बात ले आए जिस टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन की, तो साहब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ चुके होंगे आप, कि रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, अरे बोलो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पर ये तो बहुत नया कॉन्सेप्ट हो गया। पुराने जमाने में क्या कॉन्सेप्ट चला करता था? पुराने जमाने में कॉन्सेप्ट ये चला करता था कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटा दें या किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा दें या फिर हाइड्रोजन का एडिशन कर दे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, ये तो हो गया बात बेसिक रिडक्शन की। पर ये जो रिडक्शन है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो अगर मैं आपके सामने सबसे पहले लिखूं, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई साहब? सबसे पहले ये डिपेंड करता है मीडियम पर, कि मीडियम क्या है। क्या वो एसिडिक मीडियम है? क्या वो बेसिक मीडियम में हम रिडक्शन करा रहे हैं? क्या वो न्यूट्रल मीडियम में हम रिडक्शन करा रहे हैं? इन बातों पर रिडक्शन डिपेंड किया करता है। मीडियम पर तो डिपेंड करता है। अच्छा, एक और क्या बात पर डिपेंड करता है? हम कंप्लीट रिडक्शन करा रहे हैं भाई साहब, या हम पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। अच्छा, और किस बात पर निर्भर करता है? जिस चीज का रिडक्शन हम करा रहे हैं, जिस सबस्ट्रेट का रिडक्शन हम करा रहे हैं, उस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पर भी निर्भर करेगा कि क्या प्रोडक्ट बन के आने वाला है रिडक्शन के बाद। और किस चीज पर रिडक्शन निर्भर करता है? रिडक्शन एक और चीज पर निर्भर करता है, और वो है कि हाइड्राइड डोनर कौन है। बेसिकली हम रिडक्शन में क्या कर रहे हैं? किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन वगैरह को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो वो जो हाइड्रोजन का एडिशन करने वाली चीज है, वो जो रीजेंट है, वो कौन है? तो बेसिकली हाइड्राइड डोनर रीजेंट कौन है, इन चार बातों पर रिडक्शन निर्भर करेगा। और यहां पर भी नाइट्रोबेंजीन के केस में भी इन चारों बातों से जो प्रोडक्ट है वो चेंज हुआ करता है। अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, अगर हम कंप्लीट या पार्शियल चेंज कर देंगे तब भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट चेंज कर दिए तब भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, और अगर हमने रीजेंट को थोड़ा बहुत इधर उधर किया तब भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन हुआ करता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक बेसिक रोड मैप बनाऊं कि भाई साहब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किस तरह हुआ करता है, तो ये देखो, ये हमारा प्यारा नाइट्रोबेंजीन जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अगर मैंने इस नाइट्रोबेंजीन में रिडक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, जिस तरह से ऑक्सीडेशन में नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, तो अगर मैं इसमें दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो एक शानदार सब्सटेंस बनकर बाहर निकलेगा। उस चीज का नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। इस चीज का क्या नाम है भाई साहब? इस चीज का नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। ये लो, नाइट्रोसोबेंजीन। अगर इस नाइट्रोसोबेंजीन में मैं और दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो एक और शानदार चीज बनके बाहर निकलेगी, वो है फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, लो भाई नाम भी लिख दिए थे, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। लो भाई साहब, नाम भी लिख दिया। अब दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किए, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। इसमें अगर मैं और दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें और दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो बन जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो देखो, एक ऑक्सीजन कम हुआ, नाइट्रोसोबेंजीन, एक और ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, बेसिकली ये डबल बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन ऐड हो गया, है ना, एक इस एन पे एक इस ओ पे, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। अब अगर ये एक और जो ऑक्सीजन है हमारा हट जाएगा और इसकी जगह H ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई साहब? तो बन जाएगा हमारा प्यारा प्यारा जाना माना कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। और अगर मैंने किसी माध्यम से एकदम स्ट्रॉन्ग, अब ये बताओ, अब क्या इसमें रिडक्शन की कोई गुंजाइश है? अरे बोल दो जल्दी बोलो, हाँ या ना। अगर जो लोग ना बोल रहे हैं तो उन लोग की आंखों से, नयनों से, चक्षुओं से कोई एक चीज छूट रही है, वो है ये बेंजीन रिंग। क्या ये बेंजीन रिंग कभी रिड्यूस नहीं हो सकती? बिल्कुल रिड्यूस हो सकती है। अगर हम इसको किसी तरह
6 नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई कर दे इस बेंजीन रिंग को, तो क्या ये बेंजीन रिंग रिड्यूस होके साइक्लोहेक्साइल अमीन बन जाएगी। ये लो भाई, साइक्लोहेक्साइल अमीन बन गया। अब ये देखो, ये तो है बेसिक रोड मैप। क्या यही प्रोडक्ट्स पॉसिबल है रिडक्शन में? रुको रुको रुको, सबर करो जरा, और भी कुछ प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। अगर अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इस फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन के केस में देखें, इसका आइसोमेरिक चेंज करा दे तो एक पैरा अमीनोफिनॉल नाम का भी प्रोडक्ट बनता है। पर उससे पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स देखते हैं। अगर कुछ रीजेंट्स के केस में, कुछ रीजेंट्स को यूज करने पे इन दोनों का कंडेंसेशन हो जाए, यानी कि नाइट्रोसोबेंजीन और फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन का कंडेंसेशन हो जाए, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एजॉक्सीबेंजीन। ये देखो भाई, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, देखकर घबराना मत, है कुछ नहीं, देखकर घबराना मत। एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ये है एजॉक्सीबेंजीन। ये क्या है भाई साहब? ये है एजॉक्सीबेंजीन। अगर इस एजॉक्सीबेंजीन का हम रिडक्शन कराना चाहें तो हम इसमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने पे इसका ये वाला O चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो, क्या एजोबेंजीन बन जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एजोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे डाइएजो बॉन्ड है। देखो, एन डबल बॉन्ड एंड डाइएजो बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं एजोबेंजीन। और सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इस एजोबेंजीन को भी 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दूं तो ये बन जाएगा हाइड्रा एजोबेंजीन। ये देखो मगर ध्यान से, ये देखो, क्या आपको ये दिख रहा है? दिस इज हाइड्रा एजोबेंजीन, पर किस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है। तो आइए उसके आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो किसका, ये तो बहुत देखिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरा रोड मैप है ये, पर अगर हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो, किसका कन्वर्जन? अगर हमें मिल जाए नाइट्रोबेंजीन और हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो कहां तक? एनिलीन तक, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको डायरेक्ट 6 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन मैं किस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मेरे मीडियम पे डिपेंड करेगा, या ये मेरे रीजेंट पे डिपेंड करेगा बेसिकली, कि मैं किस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर डायरेक्ट एनिलीन तक करना है तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन हम प्रोवाइड कर देंगे। आइसोमेरिक चेंज की मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास किसी दिन ये वाला कंपाउंड आ जाए, फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन, और हम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये एक आइसोमेरिक चेंज करता है, और आइसोमेरिक चेंज करके ये जो OH है ये पैरा पोजीशन पे आ जाता है इसके, तो ये बन जाएगा पैरा अमीनोफिनॉल। ये देखो, चौंकना मत दोस्तों, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ठीक है, पैरा अमीनोफिनॉल, दिस इज पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है भाई, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अच्छा, ये नंबर ऑफ नेसेंट H रिक्वायर्ड क्या लिखा है? क्या अगर हमें इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट दे दिया जाए और रिएक्टेंट भी दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे होंगे इसको बनाने में? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ ले लूं नाइट्रोबेंजीन, ले लूं 2 मोल नाइट्रोबेंजीन ले लूं, और मैं ले लूं एजॉक्सीबेंजीन, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे होंगे इसको बनाने में, एजॉक्सीबेंजीन को बनाने में? बताओ। अरे देखो, रोड मैप से देखो जरा, ये बताओ कि ये कहां से बन के आ रहा है? ये बन के आ रहा है एजॉक्सीबेंजीन, कहां से बन के आ रहा है? ये बन के आ रहा है नाइट्रोसोबेंजीन और इससे फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो जरा ये बताओ, नाइट्रोसोबेंजीन को बनाने के लिए कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे? 2। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन को बनाने के लिए कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे? 2 और 2 4। तो और अगर ये इन दोनों के, ये एजॉक्सीबेंजीन इन दोनों के कंडेंसेशन से ही बन रहा है, यानी कंडेंसेशन मतलब वाटर का एलिमिनेशन से ही बन रहा है, तो और कोई तो नेसेंट हाइड्रोजन का उपयोग हुआ नहीं है। तो टोटल कितने नेसेंट हाइड्रोजन हमें यहां से यहां पहुंचने में लगे? 2 और 2 + 2 यानी कि 4। 2 और 4 का एडिशन करिए, टोटल लग गए हमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मुझसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोबेंजीन मुझे दिया हुआ है, मुझे बताना है कि एजोबेंजीन तक पहुंचने के लिए मुझे कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगे, तो देखिए फिर से यही, एजॉक्सीबेंजीन तक पहुंचने के लिए कितने लग गए? 6।
अच्छा 6 के बाद 2 और ऐड करेंगे तो हमें एजोबेंजीन मिलेगा। तो टोटल एजोबेंजीन बनाने के लिए कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे भाई साहब? 8 लगेंगे। और अगर किसी ने हाइड्राइजो का पूछ लिया तो 10 लगेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक। अब अगर हम आगे अब रिडक्शन की बात करें कि मीडियम वाइज हमें किस तरह के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और क्या क्या रीजेंट्स हम यूज करने वाले हैं रिडक्शन के लिए। तो अगर हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन की बात करें तो हम एक टिपिकल मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए। आइए मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन है भाई साहब, तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए देखिए हमने यहां पर लिख रखा है मेटल प्लस एसिड। अब मेटल में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? या तो हम यूज कर ले Fe प्लस HCl, या तो हम यूज कर ले Sn प्लस HCl, और ये HCl कंसंट्रेटेड है सब में। या तो हम यूज कर ले जिंक प्लस HCl, और या तो हम यूज कर ले, हम ऑर्गेनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर ले जिंक प्लस CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। इनमें से कुछ भी यूज करने पर, इनमें से कुछ भी यूज करने पर हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो है डायरेक्ट एनिलीन। डायरेक्ट कन्वर्जन होता है एनिलीन में, यानी कि जब हम नाइट्रोबेंजीन को इन एसिडिक मीडियम के रीजेंट्स के अंडर लेंगे तो हमें डायरेक्ट कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा भाई साहब? एनिलीन। तो ये तो इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है एसिडिक मीडियम वाली रिडक्शन में। अगर इसी के साथ मैं देखूं किसी एल्काइल नाइट्रो को भी अगर मैं एसिड प्लस मेटल के साथ लूं, यानी कि Fe प्लस HCl के साथ ले लूं, तो सेम प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 1 डिग्री अमीन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्विस्ट आता है अगले पॉइंट से। यहां क्या ट्विस्ट है? अब न्यूट्रल मीडियम देखिए, न्यूट्रल मीडियम में 4 रिजेंट है और अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे सुनिएगा। जब हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं भाई साहब, अब यहां से थोड़ा सा डेटाबेस हो जाएगा। ये डेटाबेस्ड ही टॉपिक है थोड़ा सा। ये है नाइट्रोबेंजीन मेरा। इस नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर मैंने, ये सारे ही न्यूट्रल मीडियम वाले रीजेंट्स हैं, जिंक डस्ट ले लिया, जिंक डस्ट, और ले लिया साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या फिर मैंने ले लिया AlHG यानी कि एल्यूमिनियम और मरकरी का एक एमेल्गम, और साथ में ले लिया मैंने जल यानी कि पानी, थोड़ा सा जल, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट का नाम है देखिए ध्यान से, दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए न्यूट्रल मीडियम है, रीजेंट क्या यूज कर रहे हैं? जिंक डस्ट प्लस NH4Cl, और या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? AlHG का एमेल्गम और वाटर। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? हमें मिल रहा है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। पर वहीं पे सुनिए मेरी जब बात ध्यान से सुनिएगा, वहीं पे अगर मैं ले लूं इसी नाइट्रोबेंजीन के साथ मैं ले लूं Fe सॉलिड मेटल प्लस स्टीम। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टीम ले रहा हूं, वेपर, H2O वेपर, तो मुझे मिलेगा एज अ प्रोडक्ट नाइट्रोसोबेंजीन। मुझे प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा नाइट्रोसोबेंजीन। इस बार मुझे फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा नाइट्रोसोबेंजीन। अच्छा, अब एक और रिजेंट मेरा बाकी रह गया। अब ये क्या कराएगा? ये कंप्लीट रिडक्शन कराएगा। ये तो एक तरह के पार्शियल रिडक्शंस थे, ये कराएगा मेरा कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन कैसे? अगर मैं ले लूं नाइट्रोबेंजीन और मैं ले लूं H2 निकल, सेबेटियर सेंडरेंस रिडक्शन याद है आपको? H2 निकल लेते थे, है ना, या H2 रैनी निकल लेते थे। तो जब मैं नाइट्रोबेंजीन ले लूं, H2 निकल ले लूं, तो मुझे मिलेगा एनिलीन, एनिलीन मिलेगा। एंड सेम इज द केस विद जब हम H2 पैलेडियम और चारकोल यूज करें। सेम केस हो जाएगा जब हम H2 पैलेडियम और चारकोल यूज करें। ये बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सब न्यूट्रल मीडियम में ही कराया जा रहा है, कोई एसिडिक कोई बेसिक मीडियम नहीं है। बेसिकली मेटल के सरफेस पे हम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा रहे हैं और फिर उसके साथ नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करा रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है और हमें एनिलीन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो न्यूट्रल मीडियम में थोड़ी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की। एल्कलाइन मीडियम में तो बहुत तरह की वैरायटी है भाई साहब। देखो रीजेंट्स में भी वैरायटी है और प्रोडक्ट्स में भी वैरायटी है। अगर मैं आपको बताऊं तो एल्कलाइन मीडियम में दोस्तों सुनिएगा, एल्कलाइन मीडियम में जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं
तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक हो सकता है हमारा एजॉक्सी बेंजीन, एक हो सकता है हमारा एजोबेंजीन, और एक हो सकता है हमारा हाइड्रा एजोबेंजीन। हाइड्रा एजोबेंजीन, ठीक है। एक एजॉक्सी बेंजीन प्रोडक्ट हो सकता है, एक एजोबेंजीन, एक हाइड्रा एजोबेंजीन। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो तीनों रीजेंट्स हैं Na3ASO3 प्लस NaOH एक्वस, NaOH एक्वस तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, क्योंकि एल्कालाइन मीडियम ना भाई, एल्काली तो लेंगे। तो Na3ASO3 हो जाए, या AS2O3 यानी कि आर्सेनिक का ऑक्साइड हो जाए, या फिर ग्लूकोज हम ले ले NaOH एक्वस की प्रेजेंस में, तो ये हमें एजॉक्सी बेंजीन एज अ प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे? एजॉक्सी बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हमने जिंक और मिथाइल एल्कोहल ले लिया और साथ में NaOH एक्वस, या फिर हमने Na2SnO2 टिन का एक ऑक्साइड ले लिया, टिन का एक सॉल्ट ले लिया और साथ में NaOH एक्वस ले लिया, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई साहब? हमें मिलेगा एजोबेंजीन, हमें मिलेगा एजोबेंजीन। और अगर हमने जिंक डस्ट के साथ मिथाइल एल्कोहल ना लेके इथाइल एल्कोहल ले लिया और NaOH एक्वस ले लिया, तो हमें मिलेगा, बोलो बोलो क्या? हमें मिलेगा हाइड्रा एजोबेंजीन, हमें मिलेगा भाई साहब हाइड्रा एजोबेंजीन। अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बार बना के दिखा भी देता हूं कि अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, ये देखो देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोबेंजीन है, मैंने लिया Na3ASO3 प्लस NaOH एक्वस, आप मान के चलेंगे खुद, या मैं लिख ही देता हूं यार, NaOH एक्वस, या फिर मैंने लिया AS2O3 प्लस NaOH एक्वस, या फिर मैंने लिया ग्लूकोज प्लस NaOH एक्वस, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, ये देखो एजॉक्सी बेंजीन मिल गया। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, और हर रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी तक खोजी भी नहीं गई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं ले लूं नाइट्रोबेंजीन और उसके साथ में ले लूं जिंक और मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर टिन का सॉल्ट Na2SnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो मुझे मिलेगा एजोबेंजीन। एजोबेंजीन खैर एक और चीज से मिलता है, पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एजोबेंजीन आ गया। अगर मैंने ले लिया नाइट्रोबेंजीन के साथ, सुनिएगा, अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन के साथ ले लिया, बोलो बोलो क्या? बोलो, जिंक डस्ट प्लस ETOH, आपकी फेवरेट मनपसंद चीज, और ले लिया साथ में NaOH एक्वस, तो क्या मिल जाएगा भाई? तो मिल जाएगा हाइड्रा एजोबेंजीन। ये लो, ये बन गया हाइड्रा एजोबेंजीन, ठीक है, बन गया। अब जरा कैटेगराइज कर लेते हैं। एजॉक्सी बेंजीन हम लोग को किस किस चीज से मिल रहा है? नंबर 1, हम लोग को एजॉक्सी बेंजीन मिल रहा है Na3ASO3 प्लस NaOH एक्वस से। और किस चीज से मिल रहा है एजॉक्सी बेंजीन? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मुंह खोलो। AS2O3 प्लस NaOH एक्वस से। और किस चीज से मिल रहा है भाई साहब? और हमें मिल रहा है ग्लूकोज प्लस NaOH एक्वस से। अच्छा, एजोबेंजीन किस किस चीज से मिल रहा है? जल्दी जल्दी बताएं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एजोबेंजीन किस किस चीज से मिल रहा है भाई साहब? हमें मिल रहा है, ये मैं भी भूल गया, Na2SnO2 प्लस NaOH से, या फिर जिंक डस्ट हो जाए प्लस CH3OH हो जाए प्लस NaOH से, या फिर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ए बोल रहा हूं, LiAlH4 से भी हमें मिलता है एजोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट, पर आगे पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, हाइड्रा एजोबेंजीन किस चीज से मिल रहा है? एक ही चीज से हमें हाइड्रा एजोबेंजीन मिल रहा है। वो कौन सी चीज है भाई साहब? वो चीज है, बोलो बोलो, वो क्या चीज है? जिंक डस्ट प्लस आपकी फेवरेट वस्तु प्लस NaOH, ठीक है। ये हमने कैटेगराइजेशन भी कर लिया रीजेंट्स का। अच्छा, अब आगे अगर हम बढ़े और देखिए सिलेक्टिव रिडक्शन, तो सिलेक्टिव रिडक्शन का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली बहुत नया है, और इस सिलेक्टिव रिडक्शन में हम कराते क्या है? हम लेते हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ये देखो, ये है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को जब मैं या तो PVP रुथेनियम Al2O3 से पास कराऊं, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन,
ये एक नया रीजेंट है और आपको पता ही है जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, ये नए नए रीजेंट्स को परखते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो चाहे हम इसकी रिएक्शन, ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन हम PVPRU यानी कि रुथेनियम Al2O3 के साथ कराएं, चाहे हम इसकी रिएक्शन किसी भी पॉलीसल्फाइड के साथ कराएं। देखिए ये सारे पॉलीसल्फाइड्स गिवन है। NH4HS हो गया, मान लीजिए मैं NH4HS के साथ ही करा रहा हूं, या फिर NH4 होल ट्वाइस S के साथ करा दूं, NH4 होल ट्वाइस SX के साथ करा दूं, Na2S के साथ करा दूं, कोई भी पॉलीसल्फाइड ले लो भाई साहब। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, इन दोनों नाइट्रो ग्रुप्स में से कोई एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा और दूसरा वाला एज इट इज रह जाएगा। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? सिलेक्टिव रिडक्शन। देखिए एक नाइट्रो ग्रुप तो एज इट इज रह गया और उसके मेटा वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो गया, किसमें? एनिलीन में रिड्यूस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई रीजेंट की बात। पर अगर मैं इनसे जो आने वाले कुछ कॉमन सवाल हैं वो देखूं तो सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं, एक दूसरे के मेटा पर लगे हैं, पर यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे एक और एल्काइल ग्रुप लगा है और मैंने NH4HS ले लिया, तो अब कौन सा नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा, ये सवाल हो सकता है। तो सुनिएगा, वो वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा भाई साहब जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। अब बताइए इसमें से लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन है? भाई साहब ये बड़ी सी चेन लगी हुई है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है इस नाइट्रो ग्रुप के आसपास, तो क्या ये वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो पाएगा? ना ना ना, पसंद करेगा ये वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होना, तो ये रिड्यूस होके बन जाएगा NH2, ये एज इट इज रह जाएगा और ये चेन तो रहेगी ही रहेगी। ये प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड को, देखिए अगर ये दो नाइट्रो ग्रुप्स हमारे लगे हुए हैं और किसी एक नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, ये क्या है भाई साहब? दिस OH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो दो नाइट्रो ग्रुप्स हमारे पास मेटा पोजीशन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगे हुए हैं, किसी एक नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, तो वही वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा। तो अगर ये रिड्यूस हो गया भाई साहब तो ये बन जाएगा OH तो एज इट इज रहेगा, ये रिड्यूस होके बना NH2 और ये आ गया NO2 एज इट इज। ठीक है, अगर तीनों नाइट्रो ग्रुप्स दिए हुए हो और हमें इनको रिड्यूस करना हो तो भाई साहब कोई एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा और बाकी दोनों एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है रिडक्शन यूजिंग LAH यानी कि LiAlH4, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है, जो इसके सामने आता है सबको रिड्यूस करते हुए चला जाता है। पर इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए इसने कुछ खेला है। खेला क्या खेला है कि अगर मैं आपसे कोई नॉर्मल नाइट्रो एल्केन ले लूं और मैं बोलूं कि LAH इसको रिड्यूस करो, तो ये इसको रिड्यूस करके RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन बना देगा। ठीक है, पर जब नाइट्रोबेंजीन इसके सामने लिया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन इस LiAlH4 के साथ रिएक्ट करके बनाता है भाई साहब एजोबेंजीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी केस में क्या होता है? बाकी केस में 1 डिग्री अमीन बन जाता है एल्काइल के केस में, पर नाइट्रोबेंजीन या फिर एराइल नाइट्रो ग्रुप्स के केस में क्या होता है? एजोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, जब LiAlH4 से ट्रीट कराते हैं। अच्छा, एक और लास्ट केस बचा है रिडक्शन का। आपने बहुत सारा डेटा ऑलरेडी देख लिया होगा, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आप लोग बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हो और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग 98 परसेंटाइल प्लस तो ला ही रहे हो जरूर। तो जरा ये भी केस देख लीजिए कि जब नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो पूरा हम मीडियम बनाते हैं और वो पूरे हम एनोड कैथोड लेते हैं सब बैटरी से अटैच करके। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा रहे होते हैं तो हमें एसिडिक मीडियम डालना पड़ता है, थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। तो अगर वीकली एसिडिक मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है तब तो ये सीधे सीधे बनाएगा एनिलीन। सीधे सीधे क्या बनाएगा भाई साहब? एनिलीन, अगर वीकली एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन हो रहा है। पर अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 वगैरह की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है तो सबसे पहले ये बनाता है
फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या है भाई साहब? ये है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में आइसोमेरिक चेंज करता है। क्या करता है भाई साहब? ये करता है आइसोमेरिक चेंज। और जब ये आइसोमेरिक चेंज करता है तो क्या बनता है? ये बनता है, अरे बोलो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बनता है पैरा अमीनोफिनॉल। ये देखो, ये बन गया पैरा अमीनोफिनॉल। OH लगा है और पैरा पोजीशन पे NH2 लग गया है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अगर वीकली एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं एनिलीन बन रहा है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो पैरा अमीनोफिनॉल बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां पर इसकी रिडक्शन की सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं हम सवालों पर। अगर हम सवालों की बात करें, ये सारे ही जेईई मेन के सवाल हैं। और चलिए ये सवाल हम देखते हैं कि इस नाइट्रोबेंजीन को इधर तक इन्होंने कैसे पहुंचाया होगा। हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो SnHCl सभी लोग बोल रहे हैं कि सभी ऑप्शंस में ऑलमोस्ट SnHCl है, पर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं इसका SnHCl से रिएक्शन कराऊंगा तो ये NH2 बन जाएगा। अगर मैं Br2 से रिएक्शन कराऊंगा, तीनों जगह पर Br लग जाएगा। अगर मैं NaNO2 से रिएक्शन कराऊंगा, सुनना, अगर मैं NaNO2 से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? मैं बना के दिखाऊं क्या? अरे भाई साहब, लो भाई, चलो फर्स्ट मैं बना के दिखाता हूं, बाकी आप लोग खुद से करोगे। ये है NO2। अगर SnHCl से इसकी रिएक्शन की, क्या आ जाएगा? एनिलीन बना। एनिलीन बन गया ना, अभी तो पढ़ा। अच्छा, एनिलीन बन गया। अब इसकी Br2 से रिएक्शन कराओ। एनिलीन की Br2 से बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है, तो क्या ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, सभी को मालूम है। NH2 है, यहां पर Br, यहां पर भी Br और यहां पर भी Br। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं NaNO2 से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या ये डाइएजो बन जाएगा? डाइएजो, अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। और इसके बाद NaBr से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तब तो एक और बार Br यहां पर ऐड हो जाएगा भाई साहब। ये देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो क्या हो गया, कैसे हुआ। बहुत गंदा गाता हूं मैं, मुझे पता है, पर बोलने की जरूरत नहीं है। देखो 4 Br लग चुके हैं भाई यहाँ पे। क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है भाई, गजब की स्टेरिक हिंड्रेंस है। और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, तो 1 तो हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड में अगर हम देखें SnHCl KBr, आप इसको कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है और आपको इस क्वेश्चन को कर ले जाना है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, which of the following reaction will not give para-aminobenzene? para-aminobenzene जो अभी हमने देखा OH और NH2 पैरा पोजीशंस पे, वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? तो NO2 SnHCl NH2 बन जाएगा, एनिलीन बना। HNO2 के साथ रिएक्ट किया तो फिर से डाइएजो कंपाउंड बना। ये लो डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। ये लो भाई N2+। और जब एनिलीन के साथ रिएक्ट किया, भाई साहब, तो क्या ये येलो कलर की डाई बनती है? ये वाली डाई, ये लो भाई, ये डाई बना दो। ये लो, ये है येलो कलर की डाई। ठीक है, विल नॉट गिव पैरामिनोबेंजीन। हाँ, तो ये तो फिर सही है। ठीक है, ये तो पैरामिनोबेंजीन नहीं दे रहा। अगर सेकंड वाली की बात करें तो NaBH4 से इसका रिडक्शन कराओ। NaBH4 से इसका रिडक्शन क्या होगा? NaBH4 से भी इसका वही रिडक्शन होगा जो अरे बोलो। NaBH4 से भी इसका वही खेला चलता है जो कि LiLH4 से चलता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो एनिलीन और HNO2 क्या रिएक्शन देंगे? अरे भाई साहब, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट फिर से एनिलीन से रिएक्शन करेगा, फिर से ये बन जाएगा भाई साहब। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, अच्छा पैरा अमीनो एजोबेंजीन की बात हो रही है, तो सेकंड वाला पैरा अमीनो एजोबेंजीन नहीं देगा, बाकी तो दे ही रहे हैं। यानी कि बी तो नहीं देगा, बाकी तो दे ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला दे देगा, ये वाला भी दे देगा, पर बी वाला तो नहीं देगा भाई। बी की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से ना होती नहीं है, तो ये हो गया बी ओनली। अगला अगर हम क्वेश्चन आपसे देखें तो ये है पैरा पोजीशन पे है एक CH3 ग्रुप, यहां पर है नाइट्रोबेंजीन। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, Br2 का एडिशन हो रहा है। Br2 का एडिशन कहां होगा? इसके इस अब यहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है जो
इसको इनवाइट कर सकता है। तो इसको इनवाइट करने वाला कौन सा ग्रुप है? टोल्यूइन जो CH3 ग्रुप है वो इस Br2 को इनवाइट कर सकता है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट कर सकता है। तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब पैरा पोजीशन तो NO2 से ब्लॉक्ड है, तो अगर वो ब्लॉक्ड है तो भाई साहब प्रोडक्ट सबसे पहला जो है वो ये बनेगा। सबसे पहले क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन जाएगा NO2, यहां पर है CH3 और यहां पर लग जाएगा Br। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं H2PD से इसका रिएक्शन करा दूं तो ये रिड्यूस होकर बन जाएगा फुल रिडक्शन, ये रिड्यूस होकर बन जाएगा, अरे बोलो बोलो, यहां पर NH2 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और ये बन जाएगा यहां पर CH3 और यहां पर Br। फिर NaNO2HCl करा दो, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। और फिर H3PO2 करा दो, ओह ये क्या हो गया, हाँ फिर H3PO2 करा दो, पूरा ही गायब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल, ये देखो CH3 यहां पर और Br यहां पर, ठीक है। इसी तरह और भी मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिख रखे हैं, बहुत सारे सवाल आपके लिए मैंने अटैच कर रखे हैं, बोनस क्वेश्चंस भी आपके लिए मैंने अटैच कर रखे हैं। ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है मेरी तरफ से PYQs के अलावा। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है और आपके सारे डाउट्स नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से रिलेटेड क्लियर हुए हैं और हमारा इसी तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे यानी कि गौरव सर भैया से जरूर जुड़िए और जे फ्रीडी में अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का ऑसम कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।